साक्षी बैठी है हमारी छोटी बहन। अगर ये काम ना होता तो मेरा गद्दा ही गिरवा देता मैं। ठीक है, मैं एक ऐसा आदमी ना, मैं अपनी बहनों के आंसू नहीं देख सकता। लखनऊ में रोई थी हमारी बहनें, मैं 4 दिन तक वहीं उनके साथ ही बैठा रहा और सरकार को हमने झुका दिया। सरकार को फैसला लेना पड़ा कि नहीं, ये गलत। तुम्हारे आंसू देखते हैं ना तो कलेजा छन्नी हो जाता है। मेरी बहनों, आंसू मत बहाना। तुम्हारे एक एक आंसू पे लहू का आखिरी कतरा बहा देंगे हम लोग। क्या बात करती हो? आंसू मत बहाओ। देखो, न्याय तब होगा जब वो फेडरेशन के अध्यक्ष पद को, अगर नैतिकता होती छोड़ देते, नैतिकता नहीं। वो कोशिश कर रहे हैं कि बच जाए। अगर अपराध करके बचना चाहोगे तो फिर कैसे चलेगा, कैसे संभव हो पाएगा? आरोपी के पक्ष में पंचायत होती है, आरोपी के पक्ष में डिबेट होती है और हमारी सम्मानित मीडिया खड़ी है, ये उसको डिफाइन करने लग जाते हैं बार बार। देखो, भक्ति से काम नहीं चलेगा। भक्ति तो आसाराम जी की भी बहुत लोग करते थे नहीं करते हैं, बता। देखो, उदाहरण बता रहा हूं, 1 मिनट सुनो, उदाहरण बता रहा हूं आपको। जब तक उन पे कोर्ट का फैसला नहीं आया, जो लोग उनको आराध्य मानते थे उनको पूछते थे, मां पूछते थे नहीं पूछते। जब कोर्ट का फैसला आया तभी तो पता लगा, ताकतवर है तो क्या अपराध नहीं कर सकता है क्या? धर्म का चोला उड़े तो अपराध नहीं कर सकता? कर सकता है। हरियाणा के लोग तो राम रहीम जी के गवाह हैं। बताओ, आप इस बात को नोट करो। देखो, पैरोल मिलती है, सब कुछ मिलती है, आम आदमी को दिला दो पैरोल। ये क्यों है? ये इसलिए है कि सत्ता पक्ष अपने हिसाब से एजेंडा सेट कर रहा। देखो, मैंने 2 उदाहरण इसलिए दिए कि जब आसाराम जी पे अगर कोर्ट ने तय कर दिया और फिर कोर्ट ने सजा की, तो जब आसाराम जी और राम रहीम जी के निर्णय में हमें पता लग सकता है कि कोर्ट सही है, तो ब्रजभूषण जी का फैसला भी कोर्ट पे छोड़ दीजिए। आप क्यों डिफाइन करने लगे हैं? उनको गिरफ्तार तो होने दीजिए, सब ताकत कम तो होने दीजिए। जब वो सत्ता में बैठे हैं, ताकत में बैठे, कैसे न्याय हो जाएगा? ऐसे न्याय संभव नहीं। देखो, हमें गौरव करना चाहिए कि किस माहौल में हमारी बहनें और हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया, आज वो यहां हैं। परसों रात पता लगा सब बिजली काट दी है, पानी काट दिया है। गद्दे, चलो चिंता मत करो। देखो, मेरे साथ थोड़ा सा ना, मैं नया काम अपना कर रहा हूं। बजरंग, साक्षी बैठी है हमारी छोटी बहन। अगर ये काम ना होता तो मेरा गद्दा ही गिरवा देता मैं। ठीक है, मैं एक ऐसा आदमी ना, मैं अपनी बहनों के आंसू नहीं देख सकता। लखनऊ में रोई थी हमारी बहनें, मैं 4 दिन तक वहीं उनके साथ ही बैठा रहा और सरकार को हमने झुका दिया। सरकार को फैसला लेना पड़ा कि नहीं, ये गलत। तुम्हारे आंसू देखते हैं ना तो कलेजा छन्नी हो जाता है। मेरी बहनों, आंसू मत बहाना। तुम्हारे एक एक आंसू पे लहू का आखिरी कतरा बहा देंगे हम लोग। क्या बात करती हो? आंसू मत बहाओ। देखो, न्याय तब होगा जब वो फेडरेशन के अध्यक्ष पद को, अगर नैतिकता होती छोड़ देते, नैतिकता नहीं। वो कोशिश कर रहे हैं कि बच जाए। अगर अपराध करके बचना चाहोगे तो फिर कैसे चलेगा, कैसे संभव हो पाए? यहां सरकार आके फंस जा रही है, वरना सत्य था, ये यहां बैठने नहीं देते। ये तुम दमदार लोग हो भाई। अगर यही मुकदमा किसी गरीब आदमी पे हो गया होता ना, उसके परिवार की खाल खींच के घुस भर देती पुलिस। हमने जिंदगी देखी है, यहां 20 साल हो गए हमें काम करते हुए। अगर न्याय सबके लिए समान होता, फिर एफआईआर के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ता। देखो, ये भी एक सत्य है, जब तक वो फेडरेशन के अध्यक्ष रहेंगे तब तक कुछ भी निष्पक्ष नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य बात है। जब तक वो फेडरेशन के अध्यक्ष है तब तक निष्पक्ष न्याय तो छोड़ दो, न्याय का मात्र होना नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए। जब आप उस पद पे बैठे हो तो कहां से न्याय हो जाएगा? और जब आप उस पद की ताकत का दुरुपयोग कर रहे हो तो कहां से न्याय हो जाएगा? मैं तो ये समझ रहा था कि ब्रजभूषण जी अपने आप जो वो इस्तीफा दे देंगे कि भाई पहले निष्पक्ष जांच होने दो। कल से मीडिया ने एक चीज चलाई कि भाई कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं पड़ी। वो भी कह रहे हैं कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं पड़ी। ओ भैया, कमेटी कौन सी है जी? कोई निष्पक्ष कमेटी है? कोई जज साहब उस कमेटी को लीड कर रहे हैं, सरकार के लोग हैं, सरकार के नेता हैं, सरकार से जुड़े लोग हैं। मेरा तो ऐसा मानना है जिनका रोजगार है सरकार से चल रहा है, वो बेचारे क्या निष्पक्ष हो जाएंगे बताओ? अगर कमेटी बनानी है ना तो चीफ जस्टिस साहब बैठे तो हैं, उनके नेतृत्व में बनवा दो, पता लग जाएगा तुम्हें सारी चीज का कैसे जांच होती है। देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आज ये है कि देश के जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनकी वो रीढ़ की हड्डी वाले हैं और यही सरकार के लिए परेशानी है। यही एकमात्र परेशानी है। देखो, मैं तो यहाँ मीडिया के लोग बैठे हैं, एक हमारी बहन उधर खड़ी है प्रज्ञा,
मैं तो ये कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी कि गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाता, आपको इसको सरल बनाना चाहिए। 2-3 लाख रुपए नहीं है लोगों के पास कि लोग सुप्रीम कोर्ट आ जाए, जबकि वो न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर कमेटी बनानी है, और ब्रजभूषण सिंह जी भी सुनेंगे मुझे, तो कमेटी बनवा दीजिए ना चीफ जस्टिस साहब के नेतृत्व में, हम भी मान लें। और हम तो क्या कह रहे हैं, हम तो निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं ना। निष्पक्ष जांच तब होगी जब ब्रजभूषण जी इस्तीफा दे दें। आप मेरी एक बात को गलत साबित कर दो, डिनाई कर दो। अगर यही पोस्टों के एफआईआर किसी और पे हुई होती तो क्या वो आज बाहर घूम रहा होता? क्या बताओ, आप सब लोग बता दो। अच्छा देखो, अच्छा देखो, एक चीज और सुनो। पिछले कुछ समय से ट्रेंड बदला है। आरोपी के पक्ष में पंचायत होती है, आरोपी के पक्ष में डिबेट होती है, और हमारी सम्मानित मीडिया खड़ी है, ये उसको डिफाइन करने लग जाते हैं बार बार। देखो, भक्ति से काम नहीं चलेगा। भक्ति तो आसाराम जी की भी बहुत लोग करते थे नहीं करते हैं? बता दो। तो उदाहरण बता रहा हूं, 1 मिनट सुन लो, उदाहरण बता रहा हूं आपको। जब तक उन पे कोर्ट का फैसला नहीं आया, जो लोग उनको आराध्य मानते थे उनको पूछते थे, मां पूछते थे नहीं पूछते। जब कोर्ट का फैसला आया तभी तो पता लगा ताकतवर है तो क्या अपराध नहीं कर सकता है? क्या धर्म का चोला उड़ तो अपराध नहीं कर सकता? कर सकता है। हरियाणा के लोग तो राम रहीम जी के गवाह हैं। बताओ, आप इस बात को नोट करो। देखो, पैरोल मिलती है, सब कुछ मिलती है, आम आदमी को दिला दो पैरोल। ये क्यों है? ये इसलिए है कि सत्ता पक्ष अपने हिसाब से एजेंडा सेट कर रहा। देखो, मैंने 2 उदाहरण इसलिए दिए कि जब आसाराम जी पे अगर कोर्ट ने तय कर दिया और फिर कोर्ट ने सजा की, तो जब आसाराम जी और राम रहीम जी के निर्णय में हमें पता लग सकता है कि कोर्ट सही है, तो ब्रजभूषण जी का फैसला भी कोर्ट पे छोड़ दीजिए। आप क्यों डिफाइन करने लगे हैं? उनको गिरफ्तार तो होने दीजिए, ताकत कम तो होने दीजिए। जब वो सत्ता में बैठे हैं, ताकत में बैठे, कैसे न्याय हो जाएगा? ऐसे न्याय संभव नहीं। देखो, हमें गौरव करना चाहिए कि किस माहौल में हमारी बहनें और हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया, आज वो यहां हैं। परसों रात पता लगा साहब बिजली काट दी है, पानी काट दिया है। गद्दे, चलो चिंता मत करो। देखो, मेरे साथ थोड़ा सा ना, मैं नया काम अपना कर रहा हूं। बजरंग साक्षी बैठी है हमारी छोटी बहन। अगर ये काम ना होता तो मेरा गद्दा ही गिरवा देता मैं। ठीक है, मैं एक ऐसा आदमी ना, मैं अपनी बहनों के आंसू नहीं देख सकता। लखनऊ में रोई थी हमारी बहनें, मैं 4 दिन तक वहीं उनके साथ ही बैठा रहा, और सरकार को हमने झुका दिया। सरकार को फैसला लेना पड़ा कि नहीं, ये गलत। तुम्हारे आंसू देखते हैं ना तो कलेजा छन्नी हो जाता है। मेरी बहनों, आंसू मत बहाना। तुम्हारे एक एक आंसू पे लहू का आखिरी कतरा बहा देंगे हम लोग। क्या बात करती हो? आंसू मत बहाओ। देखो, न्याय तब होगा जब वो फेडरेशन के अध्यक्ष पद को, अगर नैतिकता होती छोड़ देते, नैतिकता नहीं। वो कोशिश कर रहे हैं कि बच जाए। अगर अपराध करके बचना चाहोगे तो फिर कैसे चलेगा? कैसे संभव होगा?